Hello students, in the lecture 4 of class science 7th class 7 science we are going to study about the type of heterotropic nutrition further. In the last class we was discussing the heterotropic mode of nutrition and its types. इसमें हमने देखा था सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द होलोजोइक कंडीशन ऑफ द न्यूट्रिशन. कुछ और बचे हुए हैं थोड़े से, इनको हम देख लेते हैं. ये डेफिनेशन तो हमने लास्ट टर्न पे देख ही ली थी. नेक्स्ट जो बचा हुआ है वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो प्लांट क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं. आप आपकी बुक देखोगे तो उसमें इन प्लांट्स के कुछ फोटोज़ भी दिए हुए होंगे. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को ईट करते हैं, खाते हैं. द प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, यानी कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं क्या कहलाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप, यूट्रिकुलेरिया, पिक्चर प्लांट, और भी कई सारे प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं. तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट जो कि किसको खाएंगे? इंसेक्ट्स को खाएंगे. फॉर एग्जांपल यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट एक्सेट्रा. इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें शेयर किया जाता है. शेयर का क्या क्या किया जाता है? शेल्टर यानी कि रहने की जगह, और फूड यानी कि भोजन, यानी रहने की जगह और खाना जो है वो अगर शेयर किया जाए दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो उनके बीच जो रिलेशनशिप बनेगा उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलेंगे. इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड फूड, यानी कि वो रिलेशनशिप है जिसमें शेल्टर और फूड को क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है. उसको शेयर करके एक दूसरे को हेल्प की जाती है. इसके दो एग्जाम्पल है. जैसे लाइकेन की अगर हम बात करें तो लाइकेन इज़ द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगस, यानी एल्गी और फंजाई की जो रिलेशनशिप है जिसको कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोले जाएगा, क्या है? लाइकेन है. इसमें क्या होता है? जो एल्गी है वो तो ग्रीन होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करती है. बदले में जो फंगी है, फंगस है, वो उसको क्या करता है? प्रोवाइड शेल्टर यानी कि रहने की जगह देता है. यानी ये इसको फूड प्रोवाइड करवा रही है और ये बदले में उसको रहने की जगह दे रहा है. तो इन दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किसकी? शेयरिंग की. किस चीज़ के? शेल्टर और फूड के. तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही क्या कहलाती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है. इसके बाद में लेग्यूम प्लांट्स की रूट जो होती है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट नोडुलेटेड होती है. नोडुलेटेड. ये नोडुलेटेड रूट का मतलब क्या है? ये जो रूट्स है वो गांठदार होती है, गिठाने इसके अंदर होती है, नोड्यूल्स इसके अंदर पाए जाती है. इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया पाया जाता है और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम. ये बैक्टीरिया इन लेग्यूम, अब लेग्यूम प्लांट्स में कौन से प्लांट्स आते हैं? जितनी भी पल्सेज हैं, पल्सेज का मतलब दालें. तो पल्सेज वाले जो प्लांट हैं वो किस में आएंगे? लेग्यूम प्लांट्स की कैटेगरी में आएंगे. तो इनकी जो रूट्स होती है वो नोड्यूलेटेड होती है और इन नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम. तो ये क्या काम करता है? ये क्लाइमेट की नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को देता है. क्लाइमेट की, देखो प्लांट को सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है. नाइट्रोजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लांट. बट प्रॉब्लम यह है कि प्लांट क्लाइमेट की नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाता. जैसे CO2 को वो एब्जॉर्ब करता है, ऐसे वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता. इसी वजह से नाइट्रोजन को फिक्स करना जरूरी होता है. फिक्स करने का मतलब है नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसको कि प्लांट यूज कर सके, प्लांट एब्जॉर्ब कर सके. तो यहाँ पर कौन काम करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया. ये राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, मतलब कि नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है कि लेग्यूम प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाए और बदले में जो प्लांट है उसको रहने की जगह देता है. नोड्यूल्स के अंदर, गिठानों के अंदर उसको रहने की जगह देता है. तो ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? ये एक रिलेशनशिप है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, जिसमें शेल्टर और जो फूड है उसको शेयर किया जाता है. इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इन दैट फूड एंड शेल्टर इज shared. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइकेन, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द एल्गी एंड फंगस एंड इन द लेग्यूम प्लांट्स रूट नोडुलेटेड रूट आर प्रेजेंट. देयर इज अ बैक्टीरिया राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम विच फिक्स द नाइट्रोजन फॉर द प्लांट. ठीक है. तो ये आपका हुआ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या करेंगे? इंसेक्ट को खाएंगे. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होगा? शेयरिंग होगी. किस किस की शेयरिंग होगी? शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड
फूड और शेल्टर की क्या होगी इसके अंदर, शेयरिंग होगी। जैसे कि एक एग्जांपल इसका लाइकेन किस किस के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एल्गी और फंगस के बीच की। इसी तरह से लेग्यूम प्लांट की रूट कैसी होती है, नोड्यूलेटेड होती है। नोड्यूलेटेड रूट में कौन सा बैक्टीरिया मिलता है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या काम करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या है, नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जिससे कि प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके, यूज कर सके, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर कुछ टर्म है जैसे हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेरियन होते हैं। वेजिटेरियन का मतलब तो आप समझते ही होंगे, यानी कि जो वेजिटेबल्स, ग्रास, लीव्स, इनके ऊपर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, इनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस। जैसे कि गाय घास खाती है, उसी तरह से डियर, हिरन, ये सभी क्या होते हैं, ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, घास, पत्ती, ब्रांचेस, फ्रूट्स, ये क्या है, हर्बीवोरस है। ठीक है। कार्निवोरस ऐसे प्लांट्स जो मीट और फ्लैश के ऊपर अपना डिपेंड करते हैं, ऑर्गेनिज्म यानी दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं, यानी मांस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे एनिमल को खा करके अपना फूड लेते हैं, जो कि कार्निवोरस होते हैं। हिंदी में इनको मांसाहारी बोला जाता है। मांसाहारी मतलब मांस प्लस आहारी, यानी जो मांस खाते हैं, फ्लैश और मीट को खाते हैं, जैसे कि टाइगर है, फॉक्स है, ये सभी जो नॉन वेजिटेरियन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, कार्निवोरस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस में दोनों ही कंडीशन आ जाएगी, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रास भी खाते हैं और जो फ्लैश और मीट भी खाते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। मतलब घास वगैरह पे ऊपर, घास का मतलब है जैसे कि घास या ट्रीज से बनी हुई चीज़ें वो भी खाएंगे, और फ्लैश मीट से बनी हुई चीज़ें यानी कि मांस से बनी हुई चीज़ें भी खाएंगे, यानी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही कंडीशन शो करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, ओमनीवोरस कहलाएंगे। जैसे ह्यूमन रोटी वगैरह भी खाता है, ट्रीज, पेड़ों से बनी हुई प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स है वो भी यूज़ में लेता है, और नॉन वेजिटेरियन कंडीशंस भी शो करता है, तो वो किस में आ जाएगा, ओमनीवोरस में। तो दीज आर द some remaining steps, important words for the heterotropic nutrition. Insectivorous plants, symbiotic relationship, herbivorous, carnivorous and omnivorous. तो ये आपका heterotropic nutrition के types complete हुए। नेक्स्ट क्लास में हम चालू करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिससे कि ग्रीन प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं। ठीक है, थैंक यू।